Hello, hi. Once again, I welcome you all on this the English classroom platform. Today, we are going to continue our topic pronouns. इससे पहले आपको पता है कि हमने 3 वीडियोस आ चुके 3 लेक्चर्स आ चुके हैं related to pronoun. Now we will continue today the next session and it's about uses of pronouns. आपको पता है कंटिन्यू हम करने जा रहे हैं इससे पहले we discussed we discussed 2 pronouns and their uses. The topic was in the previous session personal as well personal pronouns and the second one was possessive pronouns. Now आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हियर इज आइस ब्रेकर चैलेंज आपके सामने आइस ब्रेकर चैलेंज है 3 sentences है बट द थिंग व्हाट यू हैव टू डू आई विल यू हियर आई विल टेल यू इस यहाँ पे आप आइस ब्रेकर चैलेंज देख रहे हो 3 सेंटेंस से वीडियो को पॉज करें और आपने क्या करना है इनमें एरर ढूंढना है तीनों सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव 5 cars बट neither of them was clean. Second is Priya prepared herself breakfast for the whole family. Third is the weather of the Kashmir is better than Jammu. तो आपने तीनों ये जो सेंटेंस है इनके एरर देखने और कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट आप वीडियो वॉच करते बट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करो और आई होप दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये तीनों जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ आएंगे नाउ कम टू द टॉपिक सो मैंने अभी कहा कि हमने जो प्रीवियस सेशन में 2 कंप्लीट किए हैं टुडे इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो देखेंगे वो हमने देखा है लास्ट सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी वो डिस्कस किया है बट हियर व्हाट वी हैव टू सी हम क्या देखेंगे हम इसके यूजेस देखेंगे कि कहाँ इसका यूज किया जाता है और कौन से एरर यहाँ पे आ सकते हैं सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पता है 4 तरह के हैं एक तो दिस second is these and the third is that and the fourth one is those. They are all demonstrative pronouns. ये चारों demonstrative pronouns हैं और जब हम point out किसी चीज को करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हम चीज़ें जो हमारे नज़दीक हो हमारे हाथ में और हमने पॉइंट आउट करना है तो वो जो नज़दीक चीज़ें हैं जो हमारे नज़दीक है और जो हमसे दूर है उसके लिए कौन सा ये आपको पता है बेटा जब हम दिस यूज करते हैं तो वो हम नजदीक वाली चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर सिंगुलर में और अगर प्लूरल में हो तो उसका दीज बन जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दिस इज माई बुक दिस इज माई बुक तो मैंने यहाँ पे ये दिस इस्तेमाल किया क्योंकि एक बुक है तो अगर बुक्स होता तो हम यहाँ पे दीज लगा देते और ये हम वो चीज़ें जो नज़दीक हमारे हो हाँ, जिनको हमें पॉइंट आउट करना और जो आपके हाथ में हो या आपके नज़दीक हो। ऐसे ही अगर दूर चीज़ हो कोई तो उसके लिए हम दैट और नेक्स्ट वन इज़ दोज़। तो ये 4 ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये इसका यूज़ पहला आपको पता ही ये यूज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। टू अवॉइड रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए भी हम इसका अगर किसी जगह ऑलरेडी नाउन आ गया है इसका जिक्र आ गया है तो हम उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए इन 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं तो वो रिपीटिशन क्या होगा फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ द रिवर्स ऑफ अमेरिका और लार्जर दैन आइस ब्रेकर चैलेंज में भी ऐसा ही क्वेश्चन है तो अगर मैं कहूँ द रिवर्स ऑफ अमेरिका और लार्जर देन क्या आएगा यहाँ पे देन यूरोप आएगा नहीं यहाँ पे आएगा दोज ऑफ यूरोप द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर सॉरी लार्जर देन दोज ऑफ यहाँ पे दोज ऑफ यूरोप क्योंकि हम रिवर्स की बात करें हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे सब्जेक्ट हमारा रिवर्स है
ये जो रिवर्स है, द रिवर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो रिवर्स है वो यहाँ प्लूरल में है, रिवर नहीं है, रिवर नहीं है, यहाँ पे रिवर्स है। ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ, तो यहाँ पे हमने जब इस तरह के जब रिपीटिशन करना होगा, इस नाउन को अब रिपीट कर नहीं करना होगा, तो हमने एक प्रोनाउन यूज करना है जिसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे हम ये सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में है, तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे, दोज ऑफ यूरोप। अगर सिंगुलर में होता तो डैट ऑफ यूरोप होता। तो यहाँ पर हम इस तरह के इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज है, जब भी हम दो चीजें आ जाए, when two things which have been already mentioned are referred to, अगर दो चीजें एक सेंटेंस में आ जाए और फिर उनको, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर इनको फिर से दोहराना है, तो आप दैट और दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे, वो आप यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के जरिए मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल, अल्कोहल एंड टबैको, TAB, अल्कोहल एंड टबैको, दो चीजें हैं, अल्कोहल और टबैको आर बोथ इंजूरियस, दोनों इंजूरियस है। ठीक है, ये सेंटेंस है, अल्कोहल एंड टबैको आर बोथ इंजूरियस। नेक्स्ट इसके आगे मैंने फिर से दोहराया, दिस परहैप्स लेस देन दैट। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, अल्कोहल एंड टबैको आर इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट, ये दिस किसके लिए आ गया, टबाको के लिए। सेकंड वन के लिए हम यहाँ पे दिस लाएंगे, और परहैप्स लेस देन दैट, तो दैट पहले वाले के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम दैट और दिस का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो चीजें जब है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हेन टू थिंग्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड आर रेफर्ड टू, दिस रेफर्स टू द थिंग लास्ट मेंशन, तो यहाँ पे दिस टबाको के लिए इस्तेमाल हुआ है, दिस परहैप्स लेस देन दैट, एंड दैट जो है वो हम किसके लिए, पहले वाले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टू द थिंग फर्स्ट मेंशन। तो इस तरह से हम इन दो जगहों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक जो मैंने पहले ही बोला, नज़दीक और दूर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बहुत ही अच्छा टॉपिक, लास्ट सेशन में मैंने इसके बारे में आपको बोला है, थोड़ा सा इसके यूज के बारे में देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये वही है म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक काम करें और वैसा ही उसका जो हम कहेंगे वो असर, या वही सेम चीज़ वो रिसीव करे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ, दो चीज़ है, ईच अदर हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं या दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला वन अनदर, दो से ज़्यादा, या दो से ज़्यादा चीज़ें हो या पीपल। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ये तो अगर हम आज मॉडर्न ग्रामर में देखें, तो इन दोनों चीज़ें या इसमें अब उतना डिफरेंस नहीं रहा है, इनको आप उसमें कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बट ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे, तो ये डिफरेंस थी कि दो चीज़ें अगर हो तो हम ईच अदर लगाएंगे, अगर दो से ज़्यादा होता वन अनदर। फॉर एग्जांपल, अब देखो ये ईच अदर और वन अनदर किसके लिए लगा, ये एक्चुअली कंपाउंड प्रोनाउंस है, और इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल, वो कहते हैं ना, एक्शन की भी जाती है और वही एक्शन रिसीव भी होती है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, ए लाइक्स बी, बी लाइक्स ए, तो ये दोनों सेम एक्शन भी परफॉर्म करते और रिसीव भी करते। तो इसको ए लाइक्स बी, बी लाइक्स ए को अगर हम सिंपल एक प्रोनाउन इस्तेमाल करें, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी लाइक, ये दो है तो हम लिखेंगे ईच अदर, ईच अदर। तो हमने सिंपल स्टेटमेंट को बनाया, ए एंड बी लाइक ईच अदर। तो ईच अदर ये दो यहाँ पे दो पीपल थे,
तो हमने ईच अदर लगाया। अगर 2 से ज़्यादा होते तो हम वन अनदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल एक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते। दूसरा ये जो कभी-कभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन भी बनता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन भी बनता है। जैसे हम लिखेंगे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन आपको दिखाता हूँ। दे दे often they often stay at, तो ये प्रिपरेशन है, इसका ऑब्जेक्ट ईच अदर्स हाउस। सॉरी, यहाँ पे दे विथ ईच अदर, तो मैंने यहाँ पे लिखा दे फाइट विथ ईच अदर, तो ये विथ जो है प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट आ गया ईच अदर। यहाँ अगर 2 से ज़्यादा तो हम वन अनदर भी लिख सकते हैं, तो ये प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और पॉजेसिव केस में जो यहाँ पे मैंने दिखाया, पॉजेसिव केस में दे ऑफन स्टे एट ईच अदर्स हाउस, ईच अदर्स हाउस। पोजेशन केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल एक्शन अगर दिखाना हो तो उस केस में भी इसका यूज कर सकते हैं, या हमने पोजेशन दिखाना हो, पोजेशन फॉर्म तो ईच अदर्स या वन अनदर्स, तो एक्स्ट्रॉफी एस डाल के पोजेशन बना सकते हैं, या हम इसका प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, दे फाइट विथ ईच अदर। तो हमने ये 3 चीज़ें देखी, इसका इस्तेमाल इन 3 जगहों पर कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है जो ईच अदर है, अगर हम एग्ज़ाम में आए तो अगर 2 ही पीपल होंगे और इस तरह का एरर है तो आप सिर्फ वहाँ पे ईच अदर इस्तेमाल करें। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वन अनदर इस्तेमाल करें। जैसे दे हेट, मैं अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, दे हेट ईच अदर, तो यहाँ पे हमने देखा जो ईच अदर है ये 2 अफराद के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ दे हेल्प वन अनदर, अगर 2 से ज़्यादा है दे तो हम लिखेंगे दे हेल्प वन अनदर। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रामेटिकली सही अगर देखेंगे तो ईच अदर 2 के लिए लगता है और वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए लगता है। इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना हो तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पोजेशन भी दिखाना हो, पोजेशन फॉर्म भी है, ईच अदर्स, वन अनदर्स, ये भी दिखा सकते हैं। और प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी दिखा सकते हैं। और हमेशा आपने याद रखना है इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है, सब्जेक्ट केस नहीं बनता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, इस सेशन में फिर से एक बार इसके यूजेस जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एरर बनते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने जो 3 हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, उसमें ईच पढ़ा है, आइदर पढ़ा है, नाइदर पढ़ा, ये 3 जो है कोर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो मैंने उसमें जब आपको बोला कि जब हम यानी कि एक ग्रुप में एक-एक करके बात करें, सिंगलली बात करें, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है सर, ओके, ये किसके लिए इस्तेमाल, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि जब हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पीपल हो और अलग-अलग करके बात करनी, एक साथ बात नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ ऑल ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ऑल ऑफ द बॉयज। अब रेस्ट सेंटेंस छोड़ो पहले, और मैं एक और लिखूं ईच ऑफ द बॉयज। दोनों में फर्क क्या है, दोनों तो इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में यही फर्क, ऑल में यहाँ पे सब के बारे में बोला जाए, सब उन्हें अपना असाइनमेंट दिया, सब उन्हें एग्जाम दिया, सब उन्हें काम किया। अब ईच ऑफ द बॉयज,
हर एक बच्चे ने एग्जाम दिया, हर एक बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट किया, हर एक बच्चे ने यानी कि एक करके सिंगली बात करके स्ट्रेस दे के जब बात करें तो हम ईच इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एक सेंटेंस अगर बनाएंगे, ईच ऑफ द मैन, ईच ऑफ द मैन, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड a reward। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये जो ईच ऑफ द मैन है, यहाँ पे हमने देखा ये ईच जो इस्तेमाल, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवॉर्ड। सो ईच हर एक के लिए इस्तेमाल, इनके अगर 10 बंदे हैं या 2 से ज़्यादा बंदे हैं तो हमने ईच इस्तेमाल किया, लेकिन अलग अलग करके सिंगली बात करनी तो हमने ईच यूज़ करना है। हम ऑल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रेस देके जोर देके हर एक की बात करनी है, तो हम ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवॉर्ड। अब यहाँ पे अक्सर हम क्या करते हैं, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवॉर्ड। कोई और सेंटेंस होगा तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं, ये सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये ई जो है ये सिंगुलर होता है, ये ऑफ द मैन प्रिपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट मैन है। रिसीव्ड द रिसीव्ड अरे वाह, यार अगर हमने अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल बनाना होगा तो हम रिसीव्स लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है और यही सब्जेक्ट है सेंटेंस का। और ये याद रखिए, ये सब्जेक्ट केस में भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट केस में भी इस्तेमाल होता है। अब आइदर, आइदर मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से एक चुनना है। दो रास्ते आपके पास, दोनों में से एक चुनना है, दोनों ठीक है, दोनों में से एक जब चुनना है, सिर्फ दो में से एक चुनना होगा, तो हम आइदर या ईदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखूं, ईदर ऑफ द ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स लीड्स टू दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा ईदर या आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू दिल्ली। दो रास्ते आपके सामने, दोनों रास्ते दिल्ली जाते, लेकिन आप दोनों रास्ते से नहीं जा सकते, आपने एक चुनना, मंजिल आपकी एक ही है दिल्ली, लेकिन एक रास्ता चुनना है या एक चीज चुननी है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस, इस सेंटेंस में हम ईदर का इस्तेमाल कर, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में हम इसका आइदर है ईदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ईदर, अब आप बोलोगे सर लीड्स क्यों आ गया, तो प्लूरल था रोड्स, मैंने लास्ट सेशन में बोला, अब ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, ये ऑफ प्रिपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट रोड्स है, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ईदर सिंगुलर होता है हमेशा, और इसके साथ वो भी जो है वो सिंगुलर आएगी। प्रेजेंट सिंपल है, लीड्स टू दिल्ली, ये प्रिपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट दिल्ली। तो यहाँ पे दो में से एक वाला आपने चुनना है, जब आपको ऑप्शन मिले जहाँ पे आपने दो में से एक चुनना होगा तो आप इधर। अब अगर दो ऑप्शन है और दो में से कोई नहीं चुनना है तो आप नहीं इधर इस्तेमाल, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखूं, नेदर या नाइदर, नीदर ऑफ accusations, neither of the accusations is true। अब देखो नेदर हमने इस्तेमाल किया, ऑफ द इक्वेशन इज ट्रू। नेदर हमने जब दोनों, दो के लिए, दो इक्वेशन है कोई भी ठीक नहीं, तो वहां पे हम नेगेटिव सेंटेंस में नेदर का इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ पे मैंने अनी भी लिखा है और नन भी लिखा है। देखो बेटा, अब हमेशा आपके लिए दो रास्ते या दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, कभी कभी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या कभी कभी आप आपके पास जब दो चीजें न चुनने के लिए आप नेदर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे नेदर ऑफ द इक्वेशंस इज ट्रू। अब अगर दो से ज्यादा होंगे तो क्या लगाएंगे, तो एनी, दो से ज्यादा जब ऑप्शन हो और आपने एक चुनना हो तो एनी लगा सकते हैं। नन जब आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन और किसी को नहीं चुनना है तो नेगेटिव में आप नन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिख लूँ बेटा, एक मिनट, मैं एक एग्जाम्पल लिख लूँ, वेट अ सेकंड, मैं सिर्फ आप कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे ये दिखाना है कि अगर मेरे सामने 2 से ज़्यादा ऑप्शंस है तो मैं क्या करूँ? एक सेंटेंस में ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ any of the students any of the students in class 8th can participate in the debate। देखो बेटा नज़र रखना यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। मैंने कहा एनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 8। अब क्लास 8 10th या किसी भी क्लास, वहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 4 10 20। तो मैंने क्या लगाया, मैंने नेदर नहीं लगाया, मैंने एदर नहीं लगाया, मैंने एनी लगाया। क्योंकि एनी जब 2 से ज़्यादा आपके पास पर्सन्स हो या 2 से ज़्यादा आपके पास थिंग्स हो तो आप एनी लगाओ। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर 2 ही होते तो हम लगाते एदर। अब any of the students in class 8 can participate in the debate। तो हमने any of the students in class 8 can participate, तो हमने any लगाया क्योंकि 2 से ज़्यादा है। ऐसे ही नन, अगर आपके पास ऑप्शन 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन कोई नहीं ले सकते तो आप सीधे सिंपल नन का इस्तेमाल करोगे, नेदर का इस्तेमाल नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ he has 5 sons, ठीक है, but neither of them is hard working। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या लिखा, ही हैज 5 सन्स, उसके 5 बेटे हैं, ओके, बट नेदर ऑफ देम और नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। अब एरर कहाँ पे है, यहाँ पे एरर क्योंकि 5 आ गया, अगर 2 आते तो नाइदर ठीक था, अब 5 आ गया तो नाइदर को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए इस्तेमाल, सन्स के लिए इस्तेमाल, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइदर की जगह नन लगाएंगे। नन ऑफ देम इज हार्ड। सो ये एनी और नन जो है ये भी प्रोनाउंस है, और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरीज में रख सकते हैं, बट ये 3 जो है ये कोर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग। आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सिव होता है और एम्फेसाइजिंग ये तो सेम है दिखने में, बट इनका यूज डिफरेंट है। रिफ्लेक्सिव जब भी हम प्रोनाउन, हमारे पास ही है, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन शी है, इट है, दे है, तो ही का अगर हमें रिफ्लेक्सिव बनाना होगा एम्फेसाइजिंग तो हिमसेल्फ बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस में हमेशा आता है और इसका सब्जेक्ट केस नहीं बनता है। शी का हर सेल्फ बनेगा, शी का हर है और हर सेल्फ बनेगा, इसका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग। इट का इट सेल्फ बनेगा, दे का देम सेल्व्स बनेगा, क्योंकि प्लूरल है तो सेल्व्स बनेगा। वी का आवर सेल्व्स बनेगा। ऐसे यू का अगर सिंगुलर है तो यूर सेल्फ बनेगा, यहाँ पे बन सकता है, और अगर प्लूरल है तो यूर सेल्फ बनेगा, यूर सेल्व्स बनेगा। और एक है वन, वन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और वन का बनता है वन, वन सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे कुछ, और ही ये आपको पता है, मैंने यहाँ पे दोहराया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, तो मैंने इसीलिए ये दोहराया। लेकिन अब हमने देखना है कि सर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो
केस है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट केस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप 2x पे भी वीडियो देख सकते हैं ताकि ये जो मैं आहिस्ता से चल रहा हूँ, धीरे से चल रहा हूँ, आप जल्दी-जल्दी कर सकें। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग में। तो रिफ्लेक्सिव हमेशा आपने देखना ये एक्शन एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, ये जो हमेशा होता है ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। और ये जो है ये एम्फसाइजिंग, ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट के साथ आता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ये स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, ये हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा, ये वर्ब से पहले आएगा या सब्जेक्ट के बाद आएगा और या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा, ये भी हो। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है रिफ्लेक्सिव में, ये डूअर और रिसीवर सेम होते हैं। एक्शन करने वाला और एक्शन रिसीव करने वाला बहुत सेम होते हैं। यहाँ पे जो है डूअर रिसीवर सेम नहीं होते, ये सेम नहीं होते। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ बेटा, शी हर्ट हरसेल्फ। मैंने सेंटेंस लिखा शी हर्ट हरसेल्फ, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये वर्ब है और ये ऑब्वियसली अगर ये एक्शन पास हो रहा है किसके पास, हरसेल्फ के पास, ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे शी हर्ट हर, इसने खुद को, एक्शन करने वाला भी वही, रिसीव करने वाला वही। तो ऐसे यहाँ पे हर अगर हम लिखते प्रोनाउन में तो ये कोई और होता, लेकिन हमने हर सेल्फ लिखा तो दोनों सेम है, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में हम हमेशा सेल्फ ऐड करते हैं, सेल्फ ऐड करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर ये होता शी हर्ट हर तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कोई और होता, तो ऑब्जेक्ट कोई और होता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैंने सेल्फ छोड़ दिया हर सेल्फ, तो ये एक्शन खुद रिसीव करता है, तो इट मीन्स ये जो शी है इसने खुद पे एक्शन किया है, तो सब्जेक्ट भी यही है और ऑब्जेक्ट भी यही है। एक और मैं लिखूं, दे हार्स, दे हार्स हर्ट। अब हार उसने किया खुद को, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, तो हम इट सेल्फ, क्योंकि इट हम हमेशा किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग और किन के साथ, एनिमल्स के साथ। द हॉर्स हर्ट हर इट सेल्फ, ओके। तो यहाँ पे इट सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखना है, मैंने लिखा आई माई सेल्फ साहिब। अब यहाँ पे जब हमने देखा आई और सा, ये वर्ब है, हिम ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब माई सेल्फ है यहाँ, ऐसा है माई सेल्फ या आई माई सेल्फ सा है। तो यहाँ पे जब ये माई सेल्फ आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इस सब्जेक्ट के साथ है, तो ये एम्फेसाइज यानी कि हम जोर देकर बात जब करते हैं, मैंने खुद उसे देखा, मैंने देखा उसे, ओके, खुद उसे देखा यानी कि मैं जोर दे रहा हूँ इस सेंटेंस पे, तो मैंने माई सेल्फ यूज किया। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये लास्ट वीडियो में भी बोला था, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा दोहराया ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। और मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये ना तो ऑब्जेक्ट होता है ना तो सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये डूअर और रिसीवर इस सेंटेंस में सेम हो तो समझ लेना कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो है। और एम्फेसाइजिंग अगर ये सब्जेक्ट के साथ आता है, एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस आता है, तो आप समझ लेना ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, जोर देके। अब एक चीज यहाँ पे है, वो ये है कि सर आपने यहाँ पे एक और प्रोनाउन इस्तेमाल किया, वो है वन। तो वन क्या है सर? तो वन प्रोनाउन है, क्योंकि वन में क्या होता है, वन एक ऐसा प्रोनाउन है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स कि ये
किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने इसको देखना है। वेट अ सेकंड, मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये नोट करें आप यहाँ पे, ये 1 जो है और वन्स और वन्स एक्स्ट्रा, ये वंस सिंगुलर के लिए इस्तेमाल, ये वंस प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वंस पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं लिखूं वन शुड डू वंस वर्क, वन शुड डू वंस वर्क, तो यहाँ पे वन शुड डू ये सब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन है। शुड डू वंस, ये वंस वर्क, ये पोजीशन दिखाता है, वर्क पोजीशन दिखाता है काम के बारे में, तो ये हमने एक्स्ट्रा एस जोड़ दिया, तो ये वंस जो है पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं लिखूं आई डोंट वांट रेड पेन्स, मैं नहीं चाहता रेड पेन्स, हाँ, या मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता। आई वांट ब्लू पेन्स, अगर हम इसको रिपीट, क्योंकि हमने अब ये रिपीट नहीं करना है, एक प्रोनाउन लाना है यहाँ पे, तो हम लाएंगे वंस, तो इस पेन्स का प्लूरल है वंस। तो आई डोंट वांट रेड पेन्स, आई वांट ब्लू पेन्स, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, और इसका ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, वन का प्लूरल। सो इस तरह से हम ये जो प्रोनाउन है वन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के बारे में था। अब 3 रह गए हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे। आपको नई वीडियो में मिलते हैं। लेकिन जो आइस ब्रेकर चैलेंज मैंने दिया था, थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं, मैं फिर वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो आपको समझ आया ही होगा कि मैंने तीनों जो सेंटेंस है वो आपने, फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। वेट अ सेकंड। सो पहला वाला था, आपने एरर ढूंढना था, मुझे लगता है आपने ढूंढा होगा। आप बराए मेहरबानी वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना, वो मैंने कहा था वो, आई हैव 5 पेन्स, ये 5 पेन्स की बात हो रही, 2 नहीं हो रही, बट नीदर, अब यहाँ पे ना, क्योंकि तब 2 से ज्यादा आ गए, अब नन आएगा, और नेगेटिव में इस्तेमाल करना है तो नन आएगा। नन ऑफ देम वाज क्लीन, प्रिया प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, हाँ यहाँ तक तो ठीक था, उसने खुद को प्रिपेयर किया। अगर हम आगे लिखते प्रिया प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर एग्जाम, ठीक था। प्रिया प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर डिबेट, ठीक था। लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गया, फॉर द होल फैमिली, अब उसने क्या बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया। अब ये हरसेल्फ यहाँ पर चला जाएगा। हरसेल्फ यहाँ पे मैंने भी कहा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आप सब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते, और एट द एंड आप भी लिख, अगर छोटा सेंटेंस है, अगर लंबा है तो आप यहाँ सब्जेक्ट के साथ ही लिखो, अगर छोटा सेंटेंस है तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आप जोड़ सकते हो, कौन, हर सेल्फ या हिम सब, जो भी वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो। तो प्रिया हर सेल्फ प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, उसने खुद से तैयार किया फैमिली के लिए। अब देखो द वेदर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का वेदर इज बेटर देन जम्मू, यहाँ पे बेटर देन जम्मू नहीं आएगा, बेटर देन दैट ऑफ जम्मू। तो ये एरर्स थे, होप आपने किया होगा और आपको ये लेसन भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, उस सेशन में कोशिश करूंगा कि सारी जो प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाए, और आप हमें इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में वहाँ टाइप करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।